बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज है 8.4 इनफाइनाइट सीरीज़ वाली, और इसके एंड वाले 6 क्वेश्चन रह गए थे, बाकी हमने कर लिए हुए हैं। और इनकी स्टेटमेंट है कि डिटरमिन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली, मैंने एब्रीविएशन में लिख दिया, कन्वर्जेज कंडीशनली या फिर डाइवर्जेज। तो इनमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, सिग्मा 1 to infinity n x की पावर n ओवर 3 की पावर n। तो यहाँ पे जो है हमारे पास n भी है, x की पावर n भी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करेंगे, रेशियो टेस्ट। और अगर टोटल की पावर n आ जाए यहाँ, अब यहाँ n की पावर n नहीं है, टोटल की पावर n आए, तो वहाँ पे फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे फिर हम जो है ये लिखेंगे, हेयर ए एन हमारे पास है n x n ओवर 3n। तो इट इम्प्लाइज दैट ए n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1, x की पावर भी n प्लस 1 हो जाएगी, और नीचे भी आएगा 3 की पावर n प्लस 1। तो लिहाजा फिर हम लिखेंगे, सो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी a n plus 1 mod divided by a n mod, this is equal to limit n goes to infinity, और ये होगा n plus 1 x की पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, n x की पावर n और डिवाइडेड बाई 3 की पावर n। अगले स्टेप में हम इसको लिख लेंगे, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n प्लस 1। ये उलट जाएगा, n2 हो जाएगा 3n n x की पावर n। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा फिर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये 3 की पावर n है, ये 3 की पावर n प्लस 1 है, क्या बचा 1/3 n प्लस 1 ओवर n, और x की पावर n प्लस 1 है, x n है, तो कट के क्या रह गया, x। इसे हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n इंटू x ओवर 3, और ये माड था, तो ये सारा भी हम क्या लिखेंगे, ये माड आ जाएगा। इधर भी राइट हैंड साइड पे क्या लिख लेना है, ये माड। अब इसकी जो अब आप लिमिट लेंगे, इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n, ये माड, और बाकी हमारे पास आएगा x ओवर 3 माड। और ये पीछे आ चुका है, बार बार आ चुके हैं, ऊपर भी पावर इसकी 1 है, नीचे भी 1 है। या अगर आपने एक स्टेप और करना ही है तो इसका भी ये पहला सवाल है, मैं कर देता हूँ, n पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n। तो इसके लिए इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे, 0 आ जाएगा, बाकी इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1। तो ये आया हमारे पास 1 इंटू एक्स ओवर 3 माड, इसे लिखेंगे x ओवर 3 माड। तो रिजल्ट निकला, इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली, इसको मैं CA ही लिखूंगा, इफ x बाई 3 माड इज लेस देन ये 1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ x माड इज लेस देन 3 एंड डाइवर्जेज इफ x माड इज ग्रेटर देन 3। अगली बात है, एंड इफ x माड इज इक्वल टू 3। आपको पता है कि जब ये उस वक्त यूज़ होता है जब ये चीज़ जो है, ये जो रेशियो टेस्ट है, ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है अगर ये लेस देन 1 हो, और ये डाइवर्ज करती है अगर ग्रेटर देन 1 हो। अगर ये इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर ये टेस्ट फेल है। तो हम लिखते हैं इफ x माड इज इक्वल टू 3, इट इम्प्लाइज दैट x आएगा हमारे पास प्लस माइनस 3। देन सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n x की पावर n
ओवर 3 की पावर n। ये आएगा सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n। एक बार मैं 3 लूँगा और एक बार मैं क्या लूँगा, -3। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ की पावर n ओवर 3 की पावर n व्हेन n इज़ इक्वल टू 3। तो ये काट के हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n। और ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, ये डाइवर्जेंट है। और इसको हमने कैसे करना है, एंड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, n हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n डाइवर्जेस। ये तो हमारे पास आ गया नंबर 1। अब हम लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में आएंगे, उसमें भी यही वाली सूरत हाल है। और नंबर 2 है, इफ़ n इज़ इक्वल टू -3 देन सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n x की पावर n ओवर 3 की पावर n। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n -3 की पावर n ओवर 3 की n। और इसे भी हम लिख लेंगे सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी n -1 की n 3 की n 3 की n। ये अलहदा कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 टू इन्फिनिटी -1 की n इंटू n। और यहाँ पे फिर n है, तो यहाँ पे फिर जो है उसी रूल के तहत, एंड दिस सीरीज आल्सो डाइवर्जेस, दिस सीरीज आल्सो डाइवर्जेस, उसी रूल के तहत। तो फिर रिजल्ट क्या निकला, अब इस सारे रिजल्ट को कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज converges absolutely if x mod is less than 3 and diverges if x mod greater than 3 and equal to 3। तो दोनों केसेस में ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रही है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 31। वो था 30 के बाद आएंगे 31 पे। ये है सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n और n अंडर रूट है। तो यहाँ पे भी करेंगे, इट इम्प्लाइज दैट ए n हमारे पास क्या है, एक्स एन ओवर n अंडर रूट। तो सो ए n प्लस 1 हो जाएगा एक्स n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 अंडर रूट। और फिर हम लिखेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 मॉड ओवर ए एन मॉड, रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस वाला। तो ये आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 अंडर रूट। और जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n अंडर रूट ओवर एक्स एन। दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम इस तरह फिर कर लेंगे, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी मार लगाइएगा, ये कट के x आएगा और ये दोनों मिल के n ओवर n प्लस 1 अंडर रूट। तो जिस तरह हमने पहले किया, ये पीछे वाले क्वेश्चन में भी n था, यहाँ भी n है, इसकी भी लिमिट 1 आ जाएगी। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1 अंडर रूट। तो लिमिट को आप इस पावर में भी ले जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा x, क्योंकि ये सारी किसके इक्वल आ जाएगी, ये 1 के। तो सो गिवन सीरीज converges absolutely if x mod is less than 1 and diverges if x mod is greater than 1. Now if x mod is equal to 1 then x क्या आएगा, प्लस माइनस 1। इन पॉइंट पे भी चेक करते हैं। नंबर 1 हम ले लेते हैं, इफ़ x इज़ इक्वल टू 1। जब x को 1 लेंगे तो फिर हमारे पास आएगा, देन सीरीज़ हमारी थी सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन ओवर n अंडर रूट। तो ये आया सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 की पावर n ओवर n अंडर रूट।
सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन अंडर रूट, ये पीछे हम बार बार कर चुके हैं, एन की पावर आ गई है लेस देन 1, तो विच इज़ डाइवर्जेंट, विच इज़ डाइवर्जेंट। और नंबर 2 है इफ x इज इक्वल टू -1 देन सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n अंडर रूट, ये आएगा सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर n अंडर रूट। अब ये बन गई अल्टरनेटिंग सीरीज। और अभी हमने कहा है नाउ सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n अंडर रूट इज डाइवर्जेंट, ये तो डाइवर्जेंट है। सो वी विल यूज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अब अगर इस टेस्ट से भी करके डाइवर्ज तो फिर ये डाइवर्जेंट हो गई, और अगर ये इस टेस्ट से ये कन्वर्ज कर गई तो क्या बोलेंगे, इट कन्वर्जेस कंडीशनली। तो इसके लिए हम लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन, दो कंडीशंस हैं इसकी। लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर n अंडर रूट और 1 ओवर इन्फिनिटी पुट करेंगे, जवाब 0 आ गया। और नंबर 2 है इफ़ f of n is equal to an on 1 to infinity, then फिर इसे ये मैंने n लिखे दें तो फिर हमारे पास f of x हो जाएगा 1 ओवर x अंडर रूट, x की पावर -1/2। इसका डेरिवेटिव ले लें तो -1/2 पावर से एक लेस करेंगे -3/2, -1/2 x की पावर 3/2। अब देखें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, ये 1 से इन्फिनिटी, तो इसके साथ क्या आ गया है नेगेटिव, विच इज़ लेस देन 0, विच इज़ लेस देन 0। इट इम्प्लाइज दैट f(x) decreases on 1 to infinity। इट इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, इज़ decreasing sequence। So sigma -1 over n under root converges by alternating series test, but sigma 1 to infinity 1 over n under root diverges, so it converges conditionally, so it converges conditionally। अब इस सारे रिज़ल्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। जब हमने लिया है x mod इज लेस देन 1 तो क्या है, सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज कर रही है। और जब लिया हमने x इज़ इक्वल टू ये 1 लिया तो फिर भी डाइवर्ज कर रही है। इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज diverges when x mod greater than or equal to 1 and converges absolutely when x mod is less than 1 and converges conditionally when x is equal to -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम आते हैं 32 पे। 32 पे आएंगे तो उसकी स्टेटमेंट है सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 4n ओवर xn। तो यहाँ पे देखें टोटल की पावर n है, तो यहाँ पे हम रेशियो टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम लिखेंगे
लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन मॉड की पावर 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 4/n x की पावर n और इसकी पावर 1/n। तो ये 1/n इसको हम इस तरह भी आप इकट्ठा कर लें, n गोज़ टू इन्फिनिटी 4/x पावर n है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फिर हमारे पास बाकी क्या बचेगा 4/x। इसके ऊपर तो लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज converges absolutely if 4/x mod is less than 1। OR इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, इफ़ इसको 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, x mod is less than 1, it implies that 4 is less than x mod। तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी when 4 is less than x mod। या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, OR गिवन सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली इफ 4 इज लेस देन x या x mod इज ग्रेटर देन 4। और इसी के साथ ही मैं कर देता हूँ एंड डाइवर्जेज इफ x mod इज लेस देन 4। अब चेक करते हैं एंड इफ x mod इज इक्वल टू 4 इट इम्प्लाइज दैट x क्या आएगा +-4। इन दोनों केसेस को भी लहदा चेक करेंगे। नंबर 1 x हम 4 लेते हैं, देन हमारे पास सीरीज है सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 4 इज पावर n ओवर x की पावर n। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 4n ओवर 4n। ये क्या आ गया सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 1 विच इज़ डाइवर्जेंट। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब एंड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, ये भी लिख लेते हैं लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, ये 1 क्या आएगा 1 नॉट इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 1 इज़ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट के लिए मैंने DGT लिख लिया है और इसी में मैं चलता हूँ नंबर 2 इफ़ x इज़ इक्वल टू -4। तो फिर हमारे पास क्या आएगा सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 4 रेज़ पावर n ओवर x की पावर n, 0 टू इन्फिनिटी 4 की पावर n ओवर -4 की पावर n। और इसे हम करेंगे दिस इज़ इक्वल टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 4 की पावर n और -1 की पावर n इंटू 4 की पावर n। ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर -1 की पावर n। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 की पावर, ऊपर आएगा -1 की पावर n और नीचे आएगा -1 की n -1 की n। तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n और ये क्या आएगा -1 की पावर 2n। जब पावर इवन आ गई तो ये पॉजिटिव है, ये 1 हो जाएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर 1। तो ये हमारे पास आया 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इनटू 1। तो एंड हेयर अगेन हेयर लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an, ये क्या आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ये 1, क्या आंसर आएगा 1 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई डाइवर्जेंट।
अब इसमें एक चीज़ है, ये देखें, हमने कहा अगर एंड डाइवर्जेज इफ़ एक्स माड इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। इसमें अब आप देखें कि व्हेन एक्स माड, ये हमने अगली एक्सरसाइज में भी पढ़ना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, एक्स माड इज़ लेस देन 4, इट इम्प्लाइज दैट -4 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 4। तो एक्स की वैल्यू जो है इट लाइज बिटवीन -4 एंड 4। अब इसमें बीच में ज़ीरो भी आता है। पहले वाले क्वेश्चन में एक्स आता था न्यूमरेटर में, यहाँ आ गया है एक्स आ गया है डिनोमिनेटर में। अगर एक्स ज़ीरो हो जाए तो ये सारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड इस आप इसी के साथ लिख लें, एंड इट डाइवर्जेस इफ़ एक्स माड इज़ लेस देन 4 with the condition कि x is not equal to 0। सो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, चूँकि ज़ीरो पे सीरीज जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो ये मैं लिख रहा था, फिर एक्स माड इज़ लेस देन 4 तो हमारे पास आ जाएगी ये चीज़, एंड इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0 देन हमारे पास क्वेश्चन था सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी 4 रेज की पावर n ओवर x की पावर n। तो ये देखें जब इधर पुट करेंगे ज़ीरो तो ये सारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसको इस तरह अगर लिखना है तो लिख लें, एंड इट इम्प्लाइज दैट सीरीज इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। अब इस जो है ये सारे रिज़ल्ट को इकट्ठा करते हैं तो ये निकला रिजल्ट के, हैंस गिवन सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्यूटली इफ एक्स माड इज ग्रेटर देन 4 आया था, एंड डाइवर्जेज इफ एक्स माड लेस देन और इक्वल टू 4, एंड series is not defined at x is equal to 0। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, सो इट डाइवर्जेस व्हेन 0 इज लेस देन एक्स माड लेस देन और इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -4 से लेके +4 तक, और उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। 3 रह गए हैं, वो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।